मतलब? उस फूलों से सजे कमरे में मेरी और स्वयंभू की फर्स्ट नाइट होगी। पर तुम दोनों की सुहागरात इस घर में क्यों होगी? असल में स्वयंभू की माँ बचपन में गुजर गई थी और इसके पापा भी इसके साथ नहीं है। घर जा नहीं पा रहा है, इसलिए ये रस्म यहीं की जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गई हो? निकल जाओ इसी वक्त इस घर से। ये मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से। चिल्लाओ मत ना। मेहंदी, प्लीज दिमाग शांत करो, शांत हो जाओ। जो करना है कौशिकी मुखर्जी करेगी। ये अभी बड़ी दीदी को जानती नहीं है और उनके साथ है राजनाथ मुखर्जी। ये सब पता चलने पर वो घर से धक्के मार के निकाल देंगे। कौशिकी मुखर्जी की पूरी तरह से सहमति है। उनकी इजाजत लेके ही उस कमरे में फूलों से बिस्तर सजाया गया है। विश्वास नहीं हो रहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस पर। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कौशिकी मुखर्जी को। विश्वास नहीं है तो जो मन करे वो कर सकती हो। जगधात्री जो बोलती है वही होता है। मम्मास गर्ल। मुखर्जी का घर अब से धर्मशाला बन गया है या फिर लंगर का डेरा? तुम्हारी बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं समझा देती हूँ। इस घर में जिसका जो मन हो रहा है वो कर रहा है। तो क्या अब इस घर में कौशिकी मुखर्जी की पोजीशन घट गई है? इसीलिए सब कौशिकी मुखर्जी को इग्नोर कर रहे हैं? सानवी, तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। इस तरह की बातें सुनने की आदत मुझे नहीं है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। वो जानती होंगी, लेकिन मैं नहीं जानती। इसीलिए तो बार बार पूछ रही हूँ। आप ही तो हमेशा कहती है कि आप कौशिकी मुखर्जी हैं और आप ही इस परिवार की सब कुछ है। आपकी इजाजत के बगैर इस घर का एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो फिर आज आप ही मुझे बताइए कि इस घर में सुहागरात के लिए 2 बिस्तर क्यों सजाए गए हैं? 2 कमरे में सुहागरात का बिस्तर क्यों सजाया गया है? बताइए, बोलिए ना। 2 बिस्तर सजाया गया है? What do you mean? नहीं, मतलब कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। क्या हुआ दीदी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? आप भी तो कुछ बोलिए। हाँ, मैंने भी सच में देखा है बड़ी दीदी। 2nd फ्लोर के लेफ्ट साइड के कमरे में सुहागरात का बिस्तर सजाया गया है। What? क्या सच में बिस्तर सजाया गया है? हाँ। लेकिन मैंने तो मेहंदी के कमरे को सजाने को कहा था और जो लोग सजाते हैं वो लोग तो ऑलरेडी सजाकर चले भी गए। जानती हूँ। तो फिर ये वाला कमरा किसके लिए सजाया गया है? मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए ही कमरा सजाया गया है। हमारी भी तो फर्स्ट नाइट होगी। मैं राजनाथ मुखर्जी की बड़ी बहू हूँ। आप इस घर की बड़ी बहू भी कह सकती हैं। जगधात्री मुखर्जी। मैंने कई बार इन लोगों से कहा, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि कौशिकी मुखर्जी कभी भी ना नहीं बोलेंगी। क्योंकि ये चाहती हैं कि मैं इस घर में रहूं। मेरी और मेरे पति की फर्स्ट नाइट यहीं पर हो। क्यों, है ना मैडम मुखर्जी? राजनाथ मुखर्जी के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं कि स्वयंभू उनका बेटा है। क्यों पॉसिबल नहीं है? पूरी फाइल है मेरे पास, मैंने स्वयंभू से कलेक्ट की है। राजनाथ मुखर्जी के साथ उर्मिला मुखर्जी की शादी के सर्टिफिकेट से लेकर सब कुछ है। उर्मिला मुखर्जी किस हॉस्पिटल में भर्ती थी, कब स्वयंभू हुआ था, सब कुछ। और स्वयंभू के होने के बाद से राजनाथ मुखर्जी का कोई पता नहीं चला। उर्मिला मुखर्जी अगर आज जिंदा होती तो फिर आज इनका ये परिवार और इनके ये बच्चे नाजायज होते।
आपको सुनाई दे रहा है वो क्या बोल रही है? सुनाई दे रहा है आपको? सुन रही हूँ। आप सुन रही है ना वो क्या बोल रही है? सुन रही हैं। इसमें ना सुनाई देने वाली कोई बात नहीं है ना? मैं जाती हूँ, जाकर तैयार हो जाती हूँ। मेहंदी, तू भी जाकर तैयार हो जा। दोनों बहनों की फर्स्ट नाइट एक ही दिन, एक ही घर में होगी। मैं ये किसी हालत में स्वीकार नहीं करूंगी। आई एम गोइंग टू कॉल माय पापा। मेहंदी, मैं क्या हो रहा है ये सब? हाँ बड़ी दीदी, इस घर में ये सब क्या हो रहा है बताइए? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। क्या ये कौशिकी मुखर्जी का कोई खेल है या फिर जगधात्री खेल रही है? ये कोई सिंपल चालबाजी नहीं है और ये कोई सिंपल घर का झगड़ा भी नहीं लगता। सानवी, तुम अभी कमरे में जाओ। तुमने कैसे मान लिया कि तुम्हारी सुहागरात मैं इस घर में अलाउ करूंगी? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप अलाउ नहीं करेंगी तो राजनाथ मुखर्जी खुद खड़े होकर फूलों से बिस्तर सजाएंगे। जगधात्री, उन्होंने बहुत अन्याय किया है उस पर। उसका अधिकार वापस लौटाने के लिए मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ। और अगर आप लोगों ने मुंह खोला तो मुझे भी मुंह खोलना पड़ेगा। पूरे परिवार के सदस्यों के सामने उनका पूरा अतीत सामने आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा नहीं चाहती। मैं भी नहीं चाहती हूँ। पूरे परिवार के सदस्यों के सामने उनका पूरा अतीत सामने आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा नहीं चाहती। आओ। वाह, कमरा तो बहुत सुंदर सजाया है। हाँ, बहुत सुंदर। बैठो। देखो, ये रहा दूध और ये रहा पान। मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है? ये क्या मेहंदी, मुंह लटकाओगी तो काम कैसे चलेगा? और तुम लोग सुनो जरा, तुम लोग क्या कर रही हो? हाँ, इसे हंसा नहीं पा रही हो? सुनिए मैडम, आज आपकी सुहाग रात है और ऐसी रात जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आती। सही कहा आपने, ऐसी रात कभी किसी लड़की की जिंदगी में ना आए। क्या बोल रही है तू? इतने अच्छे घर में शादी हुई है, रानी की तरह तुझे इस घर में लाया गया है। इस घर के लोग तेरा इतना साथ दे रहे हैं और तू अननेसेसरी क्यों इतनी चुप हो जाइए प्लीज। एडवाइस मत दीजिए, हर वक्त अच्छा नहीं लगता है। आपके साथ अगर ये घटना होती तो समझ आता। जिस घर में शादी करके आई, उसी घर में 24 घंटे के अंदर मेरी दीदी भी शादी करके आ गई। अपने मांग में सिंदूर लगाकर यहाँ आकर खड़ी हो गई। क्या आप समझ सकती हैं कैसा महसूस होता है? जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगी। किसे कॉल कर रही है? जो मुझे समझती है, जो मेरे दुख दर्द समझती है। मेहंदी प्लीज जरा मेरी बात सुनो। देखो, अभी बहुत रात हो चुकी है, अभी फोन वोन करने की क्या जरूरत है? हेलो मॉम, आप कहाँ हो? मैं घर पे हूँ बेटा, कहो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? आपने तो मुझे एक फोन तक नहीं किया। कितने सारे लोग आए थे, लेकिन आप और पापा नहीं आए मॉम। और आपको ख्याल तक नहीं आया कि आपकी बेटी अकेली है। तुम अकेली कहाँ हो बेटा? तुम्हारे ससुराल में इतने सारे लोग तो हैं, अकेली हो ऐसा क्यों बोल रही हो? कहाँ मॉम, कोई भी नहीं है यहाँ मेरे साथ। यहाँ मुझे सजा धजा कर मेरे साथ कुड़ियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। सोने के गहने पहनाकर एक कमरे के कोने में बिठा दिया जा रहा है। घर की बहू होने के नाते मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई फैसला लेने का हक नहीं है मुझे।
मैं यहाँ पर बस एक पपेट की तरह हूँ। सुनो ना मेहंदी, ऐसा मत सोचो बेटा, देखना सब ठीक हो जाएगा। आज तो तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें सजाया गया है। आज के दिन ऐसी बात मत बोलो। आज के दिन तुम एंजॉय करो, मजे लो। इसके बाद तो हनीमून है ना। कैसा हनीमून? आपको पता है मेरे कमरे से कुछ ही दूरी पर दूसरे कमरे में जगधात्री की सुहागरात हो रही है। क्या? हाँ, जगधात्री की सुहागरात हो रही है यहाँ, और कौशिकी मुखर्जी ने हाँ भी कह दिया। जगधात्री की सुहागरात तुम लोगों के घर पे क्यों हो रही है? क्यों हो रही है ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा मॉम। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत अजीब लग रहा है मॉम। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मॉम। विश्वास कीजिए, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं अब क्या करूँ मॉम, बताओ ना, क्या करूँ मैं यहाँ पर? सुनो 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 सुनो, तुम हमारी बात सुनो। तुम फोन रखो, तुम फोन रखो। मैं अभी जगधात्री को फोन करती हूँ। मैं अभी जगधात्री को फोन करके पूछती हूँ कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम्हारे घर चली गई है। वो सोच क्या रही है? स्वयंभू से शादी करके उसे उसके पापा के घर जाना चाहिए। वो उस घर में क्यों गई है? क्यों गई है उस घर में? तुम फोन रखो, मैं अभी जगधात्री को फोन करके पूछती हूँ कि वो क्या चाहती है। रखो, तुम फोन रखो। इन सब की क्या जरूरत थी? सब कुछ तो झूठ है। क्या झूठ है? क्या झूठ है स्वयंभू? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ये झूठ है। हाँ झूठ है। मेरी मांग का सिंदूर, ये भी झूठ है। लेकिन स्वयंभू, ये सच है कि तुम इस घर के बेटे हो। ये तो सच है स्वयंभू। उससे तुम्हें क्या? इसके लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? कहा ना, बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ स्वयंभू, सब कुछ। तुम्हारे साथ ही मैं अपनी जिंदगी के सुख दुख सब कुछ शेयर करती हूँ। और तुम ही अगर मेरी आंखों के सामने घुट घुट कर जियोगे तो ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, साधु भैया बता रहे थे कि तुमने उत्सव के साथ बुरा बर्ताव किया। उत्सव नहीं, वहाँ पर वो एक क्रिमिनल था और मैं वहाँ जय सन्याल थी। एक क्रिमिनल के साथ जय सन्याल का जैसा बिहेवियर होना चाहिए, मेरा बिहेवियर उसके साथ वैसा ही था। हेलो, तुम कहाँ हो? हाँ, कहाँ हो तुम? मेरी बेटी के घर में स्वयंभू के साथ उस कमरे में क्या कर रही हो? छी 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 छी, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? एकदम निर्लज्ज बेशर्म लड़की। तुम इतनी लालची कब से हो गई? हाँ, कब से हुई? मेरी बेटी की शादी तुम देख नहीं पाई ना, इसलिए 24 घंटे के अंदर ही तुमने शादी कर ली। तेरी माँ की मौत के साथ साथ तू क्यों नहीं मर गई? क्यों नहीं मर गई तू? और कुछ बोलना है? तेरी इतनी हिम्मत होगी तो मेरे साथ इस तरह से बात करेगी? पहले तू मुझे इस बात का जवाब दे कि तू उस घर में क्यों गई है। बोल मुझे, क्यों गई है उस घर में? क्यों गई है वहाँ पे? अब जवाब क्यों नहीं दे रही? बोल। तूने स्वयंभू से शादी की है तो उसके पापा के घर जाओ, उस घर में क्यों जाओगी? किसने तुम्हें वहाँ रहने की अनुमति दी? बोलो बोलो, किसने दी है? कौशिकी मुखर्जी। सुनो जगधात्री, तुम मुझे पहचानती नहीं हो और मेरी बेटी को भी नहीं पहचानती हो। पहचानती हूँ, कई सालों से जानती हूँ और आपकी बेटी का व्यवहार भी देख लिया। इस घर के सभी लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रही है, हर किसी से बस झगड़ा कर रही है। ये सन्याल हाउस नहीं है माँ, ये मुखर्जी हाउस है और इस घर की रक्षा के लिए बैठी हुई है कौशिकी मुखर्जी। उसे नहीं पता उसके साथ क्या हो सकता है। ओह अच्छा, अब समझी मैं। तेल लगाना शुरू कर दिया तुमने? कौशिकी के पैर दबाने शुरू कर चुकी हो तुम। अब क्या करोगी?
कौशिकी मुखर्जी के पैरों में तेल लगा के स्वयंभू के लिए एक मोटी तनख्वाह वाली नौकरी लगवाओगी उसकी कंपनी में? क्यों, यही बात है ना? तुम्हारी तरह चालाक और शातिरबाज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कितनी चालाक हो तुम, कितनी चालाक। अब मस्का लगवाकर स्वयंभू को नौकरी दिलवा कर क्या करोगी? तू सुई की तरह घुसकर दूसरों के गले की फांस बनेगी। लेकिन मैं अपनी बेटी की गृहस्थी को आग नहीं लगने दूंगी। ये बात तो मेरी कान खोलकर सुन लो। अगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ हुई ना तो मैं तुम्हें अभी श्राप देती हूँ। तू भी कभी सुखी नहीं रहेगी, कभी भी तू सुखी नहीं रहेगी। क्या हुआ? वो कुछ नहीं, जो बोलती हैं। क्या कह रही थी? कह रही थी कि मैं कौशिकी मुखर्जी के पैरों में तेल लगा रही हूँ। कल ही तुम्हें किसी नौकरी वोकरी में लगवा दूंगी। उसके बाद आंखों में धूल झोंक कर, वही जानते ही हो, हमेशा जो कहती रहती हैं। जाने दो ये सारी बातें, तुम सो जाओ। ये क्या, तुम जमीन पर चादर क्यों बिछा रही हो? सॉरी स्वयंभू, मैं नहीं जानती कि मैंने क्या किया है और क्या कर रही हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं ना, हम लोग तो और कुछ नहीं है। इसलिए मैं नीचे सो जाती हूँ, तुम ऊपर सो जाओ। क्या हुआ? तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं करती हो, ये मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता हूँ। आओ। क्यों? अरे आओ ना, बैठो। तुम ऊपर सोओगी। तुमने मेरे लिए बहुत सारी तकलीफ उठाई है, बहुत परेशानी उठाई है, जिसकी वजह से लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। तुमने जानते हुए भी खुद के लिए बहुत बड़ा कलंक ले लिया है। तुमने मुझे बंधन में बांध लिया है, सिंदूर के बंधन में। वो भी झूठ है, लेकिन सभी ये जानते हैं कि ये सच है ना? बोलो। सभी ये जानते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। लेकिन जिस दिन असली सच्चाई पता चलेगी कि तुम मेरी कोई भी नहीं हो, उस दिन सभी तुम्हें बहुत बुरा भला कहेंगे, गंदी बातें कहेंगे। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा दांव खेला है, तुम्हें तो सर आंखों पर रखना चाहिए। सो जाओ। ये बिस्तर तुम्हारा है, ये फूल तुम्हारे हैं। मेरे लिए ये कांटे ही रहने दो।
मेरे परिवार की तरफ से अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। हो सके तो प्लीज माफ कर देना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ उत्सव। आई लव यू। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। तुम सिर्फ मेरे पास रहो, हर वक्त मेरे पास रहो, मुझे सपोर्ट करो। तुम्हारे सपोर्ट के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ ही मैं अपनी जिंदगी के सुख दुख सब कुछ शेयर करती हूँ, और तुम ही अगर मेरी आंखों के सामने घुट घुट कर जियोगे तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाथ में हाथ जो दे गया। आप जरा शांत हो जाइए, इतने परेशान मत होइए। कल रात से जो टेंशन हो रही है वो मैं समझ रही हूँ। अच्छे से आपने खाना भी नहीं खाया है। हाँ, खाई नहीं हूँ, खाई नहीं हूँ। क्या खाई हूँ बताओ? वो वही 2 नान खाई हूँ, 2 चम्मच बिरयानी खाई हूँ, 1 गंधराज भेटकी, 2 फिश कबाब, वो भी इसलिए क्योंकि लेकर आए थे, वरना कुछ भी नहीं खाती मैं। हाँ, 2 मिठाई भी खाई हूँ। मेरी हालत जरा सोचिए, मेरी बेटी का बहू भोज, अपनी बेटी के बहू भोज में अच्छी तरह से नहीं खाई तो जरा मेरी हालत सोचिए, सोचिए क्या बीत रही है। और क्या खाओगी मॉम? माँ को ताने मार रही हो? हाँ बोलो, सुबह सुबह उठकर माँ को ताने मारने के लिए चली आई हो? नहीं नहीं मॉम, लीजिए चाय लीजिए। खाली पेट में कैसे चाय पीऊंगी? खाली पेट कहाँ है मॉम? आप ही ने तो कहा कि आपने बिरयानी खाई है, नान खाया है और फिर गंधराज भेटकी और फिश कबाब खाया है। हाँ हाँ खाई हूँ। तो उसे क्या खाना बोलते हैं? अच्छा तुम्हें बताओ, उसे खाना बोलते हैं? तुम तो बोलोगी ही, तुम तो सुबह से मुझे खाने के लिए ताने मार रही हो, तुम तो बोलोगी ही। वहाँ मेरी बेटी की हालत खराब हो रही है और यहाँ मैंने ये सोचकर शादी की थी मेरी बेटी अमीर घर में जा रही है। अच्छा पति, अच्छा घर। मॉम, पति घर सब कुछ अच्छा है, जितनी प्रॉब्लम है आपकी बेटी कर रही है। हर वक्त बस सबसे लड़ती जा रही है, कोई जरूरत नहीं थी। पता है बहू भोज में उसने क्या किया है? अरे बहू भोज में उसने क्या किया है सुनेंगी? क्यों आराधना, बताओ क्या किया है? उपासना तुम चुप क्यों हो? क्या किया है बताओ।
इतने सालों से इस घर में मैं काम करती आई हूँ। इतनी सुबह उठकर सभी के लिए चाय बनाते हुए मैंने कभी किसी को नहीं देखा। हमेशा से मैं ही करती आई हूँ। तो फिर आप ये सब क्यों कर रही हो? इस घर की बहू हूँ ना, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है और मैं हमेशा से ये करती आई हूँ। ऐसे में तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे नौकरी क्यों जाएगी? तुम मेरे साथ ही हो, हेल्प कर रही हो। अच्छा सुनो, एक कप चाय तुम्हारे लिए भी बनाई है। क्या हुआ? क्या देख रही हो तुम? आप कितनी अच्छी हैं जो मेरे लिए भी चाय बनाई है। हाँ, तुम तो इस घर की मेंबर हो। जैसे सब इस घर के मेंबर हैं, तुम भी मेंबर हो। तुम तो काम करती हो, तुम इस घर की सदस्य हो। उसने जो किया है बिल्कुल सही किया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सब कुछ समझ लेना ही सही है। उसका इतना बड़ा घर है और हाँ, फ्यूचर में कब किसे क्या मिलेगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे सोचने से ना कुछ नहीं मिलेगा। जिसे मिलेगा वो है कौशिकी मुखर्जी। अरे वो जो तय करती है वही तो होता है। वही तो घर की मालकिन है। उनकी बात आखिरी बात है। बहुत चालाक औरत है वो, बहुत ही चालाक औरत है। ठीक है, अब समझ में आया मुझे। इसका मतलब अपना हुक्म चलाएगी, मेरी बेटी को हुक्म चलाने नहीं देगी। ठीक है, मैं भी अपनी बेटी को ऐसा मंत्र सिखाऊंगी, ऐसा मंत्र सिखाऊंगी कि कौशिकी मुखर्जी ही क्या, वो किसी को भी सीधा कर सकती है। वो तो कर देगी, लेकिन वहाँ कोई और भी है। वो क्या ऐसा कभी करने देगी? वो तो अपना ही हुक्म चलाएगी। तुम किसकी बात कर रही हो? और किसकी? तुम्हारी बेटी की, तुम्हारी बड़ी बेटी जगधात्री की। ये लो, अपने लिए चाय ले लो और 2 बिस्किट भी ले लो। हेलो। ए, कहाँ है रे तू? कहाँ है? किचन में। ओह, तो अब तूने मेरी बेटी का रसोई घर भी हड़प लिया है। हड़पने की क्या बात है माँ, मैं यहाँ सबके लिए चाय बनाने आई हूँ। तुम क्यों चाय बना रही हो? मैंने तो सुना है उस घर में कई सारे काम करने वाले लोग हैं, फिर तुम क्यों चाय बना रही हो? हाँ है, लेकिन सुबह सिर्फ शिवानी रहती है और कोई कुछ नहीं करता है। बेचारी से हो नहीं पाता। घर में इतने सारे लोग हैं, हर एक कमरे में चाय देनी पड़ती है, इसलिए मैं जरा सी इसकी मदद कर रही हूँ। आते ही मदद करने लगी? तुम मदद कर रही हो या सब कुछ हड़पने की कोशिश कर रही हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ। बहुत बहुत चालाक लड़की हो तुम। तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम बहुत ही सीधी सादी हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ। नहीं माँ, आप मुझे नहीं पहचानती हो। जिस दिन पहचानेंगी उस दिन पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जगतधात्री, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो? तुम मुझसे ये कह रही हो कि जब मैं तुम्हें पहचानूंगी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? हाँ माँ, और अपमान मत कीजिए। और बर्दाश्त नहीं हो रहा है माँ, विश्वास कीजिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज तक मैं हर दिन हर पल सिर्फ अपमानित हुई हूँ। हाथ जोड़ रही हूँ माँ, और मुझे अपमानित मत कीजिए। बंद कीजिए ये सब। क्यों बंद करूं? क्यों चुप रहूं मैं? बताओ, तुम मेरी बेटी का रसोई घर क्यों हड़प रही हो? माँ, आपकी बेटी जिंदगी में आपके घर की रसोई में नहीं घुसी है, वो अपने ससुराल आकर यहाँ के रसोई घर में आएगी। जिंदगी भर नहीं आएगी। प्लीज माँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, ऐसा मत कीजिए। ए, तुम्हारा मकसद क्या है?
फिलहाल तो ये है कि कहीं चाय ठंडी ना हो जाए। आपकी बेटी ऑलरेडी कॉफी कॉफी करके चिल्ला रही है। वो सोच रही है कि वो अपने पिता के घर में है। उसका सौभाग्य है कि वहाँ भी जगधात्री थी और यहाँ भी जगधात्री है। नहीं, ये सौभाग्य नहीं है, ये उसका दुर्भाग्य है। उसका दुर्भाग्य है कि उसके पिता के घर में भी जगतधात्री थी और उसके ससुराल में भी जगतधात्री है। अच्छा, तुम बढ़ क्यों नहीं जाती? बढ़ जाती तो मुझे चैन आता। आप माँ होकर बेटी के मरने की कामना कर रही हो? सही कर रही हूँ। तुम मेरी बेटी की रसोई घर में घुसी हो, मेरी बेटी के ससुराल में जाके बैठ गई हो। तुम चाहती क्या हो? मुझे साफ साफ बताओ कि तुम चाहती क्या हो? जस्टिस। मतलब? अगर मतलब समझा पाती तो बात ही क्या थी। रखती हूँ। किसने फोन किया था? आपकी सौतेली माँ ने? ए, कभी भी सौतेली माँ मत कहना, माँ बोलो। मेरी माँ ने फोन किया था। माफ करना दीदी। चाय पी लो। क्या बोली? मुझे धमकी दी उसने। कैसी धमकी दी है? कैसी धमकी दी है ये बड़ी बात नहीं है। तू कुछ समझ भी रही है? शादी के बाद उसके पर निकल आए हैं। उसकी इतनी हिम्मत, वो शकुंतला सन्याल को धमकी दे रही है। उसकी इतनी हिम्मत, सांप की पूंछ पर पैर रख रही है। लेकिन उसने कहा क्या? कह रही थी कि जिस दिन मैं उसे पहचान जाऊंगी उस दिन मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, जमीन खिसक जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाहती है। और उसके आवाज में ना एक अलग ही आत्मविश्वास था। इससे पहले कभी भी मुझे डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मेरी बेटी का घर बर्बाद न कर दे। मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। तुम लोग चुप क्यों खड़े हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जगतधात्री वैसी लड़की नहीं है मॉम। ए, तुम चुप करो, चुप करो एकदम। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जगतधात्री अगर ऐसी लड़की नहीं होती ना तो वो स्वयंभू से शादी करके उसके पापा के घर जाती, वहां नहीं जाती। अच्छी लड़की है वो लड़की। मेरे इतने अच्छे दामाद, मेरी बेटी सबको बर्बाद कर देगी, सबको बर्बाद कर देगी। माँ ने ढूंढ ढूंढ कर जिस लायक जमाई से अपनी बेटी की शादी की, वो जमाई असल में एक क्रिमिनल है, अपराधी है। जो भी हो मॉम, इस वक्त तमाशा करके कोई फायदा नहीं है। वो लोग रस्म के लिए आएंगे तब बात कर लेना। प्लीज आप जगतधात्री को और मत कोसिए। बाप रे, आम से ज्यादा गुठली के दाम देख रही हो? हाँ, ऐसा नहीं है। कल मेहंदी का बिहेवियर उस फैमिली के साथ देखा मैंने, मुझे बहुत शर्म आई। सारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, संस्कार देख के लगा कहीं ना कहीं कमी रह गई है। ए मोमा, एक थप्पड़ मारूंगी तुझे। वो आप मार लीजिए, लेकिन उस घर का एक स्टैंडर्ड है मॉम। बदतमीजी, चालबाजी, ये सब वहाँ नहीं है। कौशिकी मुखर्जी ने सही कहा था, माहौल खराब कर दिया है आपकी बेटी ने, समझिए आप। उस तरह से वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है मॉम। वो लोग बहुत बड़े हैं। बात लेकिन गलत नहीं कह रही है। सुनो आराधना, क्या उसने सच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है? बताओ ना। हाँ, सच में प्रॉब्लम क्रिएट की है। वो क्या है कि वो अनवस्त्र नहीं ले रही थी, ये प्रॉब्लम क्रिएट की है। वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? सोच समझ के काम करना पड़ता है। इसे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा आपने।
असल में उसे किसी ने अनुशासन नहीं सिखाया। कौशिकी मुखर्जी ने पहली बार उससे सख्ती बरती है। यही वो सहन नहीं कर पा रही है। चाय। क्या हुआ? आंखें फाड़कर क्यों देख रहे हो? बिल्कुल बेवकूफ लग रहे हो। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जिंदगी में पहली बार नींद से जागकर दोनों आंखों की पलकें खोलकर एक सुंदर सी लड़की को सामने देख रहा हूं। हम लोग पूरी रात एक साथ थे। मतलब पूरी रात जाग रहा था, सोया नहीं था, तुम्हें देख रहा था एकटक। एक शंभू, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। एक लड़की को सोते वक्त भला ऐसे देखना चाहिए क्या? हे भगवान, छी 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 छी। पता नहीं मैं किस तरह से सो रही थी। ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया स्वयंभू। क्या करता, कुछ पल के लिए सब कुछ सच लग रहा था। इस कमरे में सुंदर फूलों की खुशबू, ऊपर से होती है ना एक खुशबू परफ्यूम की, ऊपर से कमरे की सजावट से सब मिलकर एक अलग ही तरह का माहौल बन गया था। बाहर शहनाई बज रही थी। बहुत मन कर रहा था, पता है, तुम्हें अपने दोनों हाथों से पकड़ने का। कर नहीं सका क्योंकि मेरे इन दोनों हाथों के बीच मेरा प्यार है। लेकिन जिसे बाहों में भरना चाहता हूं वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। स्वयंभू, तुम चाय पी लो। चाय पीकर फ्रेश हो जाओ, मुझे बहुत काम है। लो। तुम ना पूरी पत्नी लग रही हो। तुम भी पूरे पति लग रहे हो। वैसे तो ये सब झूठ है, फिर भी लग रही हो। एक बात बोलूं? एक बार बोलने का मौका दोगी? क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं प्यार करता हूं तुमसे जगदात्री। तुम इतनी पास होके भी कितनी दूर हो। बिल्कुल उस आसमान के चांद की तरह। उसकी तरफ देखकर कविताएं लिख सकते हैं, भावुक हो सकते हैं, असली चांदनी को पूरी तरह अपने अंदर समा सकते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते। तुम बस मेरे लिए उसी चांद की तरह हो जिसे छू नहीं सकते। क्या बात है मिस्टर, सुबह सुबह कविता शुरू। ए स्वयंभू, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, पता है। तुम चाय पीकर फ्रेश हो जाओ, मुझे जाना है। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। घर में कितने सारे काम होते हैं। उफ, बाप रे बाप। वो कहते हैं ना, औरत के 10 हाथ हो तो भी कम है। और ये जगोधात्री की हालत भी ऐसी ही है, मायके में रहे या ससुराल में। किचन में जगोधात्री को जाना ही पड़ेगा। चलती हूँ, मेहंदी के लिए कॉफी बनानी है। उसे तो सुबह उठते ही आदत है, उसे तो कॉफी चाहिए। अब सुन लो, वो तो भूल ही गई है कि वो ससुराल में है। मैं चलती हूँ। हाँ, कल की रात कैसी बीती? वो ठीक थी, ठीक ही रही। कुछ ठीक तो नहीं लग रहा। नीचे बिस्तर बिछा हुआ है।
इसका मतलब कल तुम नीचे सोए थे। आई एम श्योर तो फिर जगधात्री ऊपर बेड पे सोई थी। नहीं मतलब असल वो लड़की तुम्हारे प्यार में पागल होकर इतनी लड़ाई लड़ रही है, और यहाँ सुहाग रात में पति नीचे सो रहा है और पत्नी बिस्तर पर। शुरू से ही मुझे डाउट था। कैसा डाउट है आपको? कुछ नहीं, पहले कंफर्म कर लेती हूँ। सुनिए। क्या कहना चाहती थी ये? मतलब क्या था उन बातों का? गुड मॉर्निंग। भाभी, क्या कुछ कहना है? एक बुरी खबर मिली है। बुरी खबर फिर से? अब क्या हुआ? मेरी बेटी के ससुराल में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? चुप क्यों हो, बोलो ना। प्रॉब्लम हुई नहीं है, लेकिन होगी। सुनो प्लीज, मुझे कोई टेंशन मत दो, इतनी पहेलियां मत बुझाओ। बताओ ना क्या हुआ, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। आपकी बड़ी बेटी जगधात्री को उस घर में जगह मिल गई है। जगह मिल गई? लेकिन कैसे? किस अधिकार से?